अपनी कमियों को सुधारने पर फोकस करें और बस फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने शब्दों को देखें, आप वही बनते हैं जो आप पूरे दिन खुद से कहते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने बोलने के तरीके को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करें और खुद से पूछना शुरू करें कि इंतजार क्यों। जवाब मिलते ही उस पर काम करें और आगे बढ़ें। नई आदतें, नया जीवन। किसी भी नई आदत को अपनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं तो आपको चीजों को अलग तरह से करना शुरू करना होगा। ऐसी आदतें अपनाएं जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ अच्छी आदतें बनाएं, जैसे वीक में 3 बार एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव पर ध्यान दें, अपने गोल पर काम करें, बीच या जंगल में टहलें, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं, ज्यादा सब्जियां खाएं, दोस्तों से मिलें, हर रोज 30 मिनट पढ़ें, दिन में अकेले 15 मिनट बिताएं। अपने आप को जानें, अपनी टॉप 4 वैल्यूज को जानें और अपनी ताकत को जानें। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको खुद को जानना होगा कि आप कौन हैं। आप अपने काम, फैमिली और दुनिया के लिए कैसे हैं, यह आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो फैसले लेते हैं वो सही हों, इसलिए खुद को जानें। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए सबसे जरूरी आपको अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए। आप अपनी वैल्यूज को जानकर जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसे हासिल कर सकेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में अच्छे हों। अपनी ताकत पर ध्यान दें। याद रखें, जिस पर आप ध्यान देते हैं उसे लगातार करने और बढ़ने की जरूरत होती है। अपनी पिछली अचीवमेंट्स का सम्मान करें। एक ऐसी लिस्ट बनाएं जो आपको आपके पिछले अचीवमेंट्स के बारे में याद दिलाए। इसके बाद अपने आप को कंधे पर थपथपाएं और खुद से कहें, बहुत बढ़िया। जरूरी बात अचीवमेंट का पता होना है। अपनी पिछली अचीवमेंट्स को याद करके उसी के अकॉर्डिंग काम करें और खुद को ऑनर करने से कभी ना रुकें। जो भी आपने पाया है उसकी तारीफ करें और अपने आप को हमेशा खुश रहने दें। अपने गोल्स को लिखें और उन्हें हासिल करें। हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कहां से शुरू करें जो हमारे सपनों को पूरा करे। अधिकांश लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो 1 साल में क्या कर सकते हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो समय के साथ आप उन चीजों को हासिल कर सकते हैं जो आप पहले से सोच भी नहीं सकते थे। बदलाव शुरू करने से पहले आपको अपने गोल के बारे में क्लियर होना होगा। तो अपने गोल्स को लिखें और उस पर काम करें। एनर्जी रॉबर से बचें। आपकी एनर्जी आपको अपने गोल्स और खुशी की तरफ बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को खत्म कर देती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी को बढ़ाती हैं। एनर्जी की इंपॉर्टेंस को कम ना समझें और इसे बनाए रखें। जब आप कम एनर्जी से काम करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप खुश नहीं होते हैं। इसलिए उन सभी चीजों और लोगों से दूर रहें जो आपकी एनर्जी आपसे छीनते हैं। कभी भी किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। जो शुरू किया है उसे पूरी एनर्जी के साथ खत्म करें। अपने टाइम को मैनेज करें। आपको किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आप अपने टाइम का बुद्धिमानी से इस्तेमाल और मैनेजमेंट करें। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बर्बाद ना करें। और कुछ खाली टाइम शेड्यूल करना ना भूलें। आराम का समय, जैसे कि एक झपकी, पढ़ना, मेडिटेशन और कुछ टाइम ऐसा भी रखें जो आपकी इमरजेंसी के काम आए। ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ तरीके बताए हैं। आप किसी से भी फोन पर सिर्फ 5 मिनट तक के लिए ही बात करें। टाइम के अगेंस्ट काम करें और अपना काम तेजी से पूरा करें। अलार्म क्लॉक सेट करें और अलार्म बजने से पहले काम खत्म करें। हर शाम अगले दिन के लिए 5 चीजें लिखिए और उन्हें देखें कि सबसे पहले क्या करना है। अपना टाइम ट्रैक करें। इस पर नजर डालें कि आप प्रेजेंट में अपने टाइम का यूज कैसे कर रहे हैं। अपने दिन के काम पर नजर रखें और पहले वो काम करें जो आपको पसंद नहीं है। हमेशा बिजी रहना बंद करें और अपने रिजल्ट्स पाने के लिए आगे बढ़ें। ऑर्गेनाइज होना शुरू करें। ऑथर ने खुद को ऑर्गेनाइज करने के कुछ तरीके सजेस्ट किए हैं जिनको आजमाकर आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। अपने दिन के कामों को शुरू करने से पहले 15 मिनट सोचें कि क्या करना है। जरूरी कागजों को संभालने और देखने के लिए वीक में 1 घंटा बिताएं। हर रोज 15 मिनट कागजों को फेंकने और अपने डेस्क को साफ करने में यूज करें। अपने रोज के काम को करने के बाद आखिरी के 15 मिनट कल क्या करना है उसके बारे में सोचें। अपनी ईमेल इनबॉक्स का यूज टू डू लिस्ट की तरह करें। अगर कोई ईमेल और काम है जो आप 5 मिनट से कम टाइम में कर सकते हैं तो हमेशा उसे इमीडिएटली करें। जब तक आप अपने कंट्रोल में ना हो तब तक कोई नया काम ना लें। पहली बार में ही सही काम करें ताकि वो आपको परेशान करने के लिए वापस ना आए, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिजी होने का मतलब ये नहीं है कि आप इफेक्टिव हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके पास ऑफिस में सबसे गंदा टेबल है, इसका मतलब ये नहीं है
क्या आप वो हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? अपने डर का सामना करें, अपने डर से दूर ना भागें, उनका सामना करें और उनसे लड़ें। अपने आप को किसी लिमिट में ना रखें और ऐसा इंसान ना बने जो कभी भी पछतावा ना करे। डर आपके दिमाग का एक लिविंग मैकेनिज्म है। आपका दिमाग हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है और जो कुछ भी आपका दिमाग नहीं जानता वो हर उस चीज से डरता है। ऑथर ने खुद के कई डर पर काबू पाना सीखा और जाना कि उनके डर के पीछे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही थी। जब आप डर को देखते हैं तो उस काम को करने से बचते हैं। इसके बजाय अपने डर को समझें और परखें, लेकिन उन पर भरोसा ना करें। आप अपने डर से सवाल करें कि डर मेरे पुराने दोस्त, तुम यहां फिर से क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे चेतावनी देना चाहते हो? मुझे पैरालाइज बनाना चाहते हो? उस डर का सामना करें और आपका डर खुद आपसे दूर हो जाएगा, जिसके बाद आप हर चीज कर सकेंगे। सबसे जरूरी घंटा, आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट घंटा आपके जागने के बाद और सोने से पहले के 30 मिनट का होता है। ये वो टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस बहुत रिसेप्टिव होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम में क्या करते हैं। ऑथर ने सुबह के 30 मिनट के लिए कुछ एक्टिविटीज बताई हैं, इन्हें ध्यान से करें। पॉजिटिव सोचें, आज का दिन बेहतरीन होने वाला है। 5 मिनट के लिए उनको याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 15 मिनट शांत रहें। उस दिन की कल्पना करें जो बहुत अच्छे से शुरू होने वाला है। सूरज को उगते हुए देखें। रोज सुबह टहलने या दौड़ने जाएं। ऐसे ही आपके दिन का आखिरी घंटा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आपके दिन को खत्म करने का समय है, सोचें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या आप और अच्छा कर सकते थे। कल आपको क्या करना है वो इसी 30 मिनट में डिसाइड करें और लिस्ट बनाएं। अपने सबसे अच्छे दिनों की कल्पना करें। कुछ इंस्पिरेशनल ब्लॉग, आर्टिकल्स या किताब के चैप्टर्स पढ़ें। ऐसा म्यूजिक सुनें जो आपको इंस्पायर करता है। अपने पर्पस को ढूंढें और वो करें जो आपको पसंद है। आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीजों में से एक है अपने पर्पस की खोज करना। इसका मतलब है कि आप क्या करना पसंद करते हैं। आप जो भी करते हैं आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए। चाहे आप कोई छोटा सा काम करें या फिर कोई बहुत बड़ा काम, आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। बिना मतलब का काम करने से सिर्फ आपका टाइम खराब होता है। इसलिए वो चीजें करें जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएं और आपको उस काम को करने में खुशी मिले। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। आपको एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। लेटेस्ट स्टडी से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग में आप एक टाइम में एक से ज्यादा काम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टडी से यह भी पता चलता है कि मल्टीटास्किंग आपको धीमा और स्टूपिड बनाता है। आपके हाथ में 5 काम हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही समय में सभी 5 काम नहीं कर सकते और ना ही इसे करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक ईमेल लिख रहे हैं तो आपको तब ईमेल लिखने पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी के फोन आने पर रुक जाएं या फिर फोन ना उठाएं, पर दोनों काम साथ में ना करें। हर उस इंसान को माफ करें जिसने आपके साथ गलत किया है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबको माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तब हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं और बस अपने मन में गलत थॉट्स लाते हैं, जिससे आपको गुस्सा आता है और आप उस इंसान से नफरत करने लगते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है और आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद की भलाई के लिए उन सभी को माफ करना जरूरी होता है, जिससे आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिवली सारे काम पूरी एनर्जी के साथ पूरे करेंगे। तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। दुनिया में जो आप बदलाव देखना चाहते हैं वो खुद बने। आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं जो हर चीज के लिए हेल्प लेना चाहते हैं। आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते हैं, तो टाइम बर्बाद करना बंद करें और वो करें जो आप कर सकते हैं। जो दुनिया में देखना चाहते हैं वो चेंज आप खुद बने, क्योंकि आप दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और ना ही लोगों के बिहेवियर के लिए। आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार हैं। तो उन चीजों को करें जिससे आप दूसरों के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिससे सीखकर लोग भी अपने आप को खुद ही बदलें। बहाने बनाना बंद करें। डर और खुद पर कम भरोसे से आपका दिमाग सबसे बड़े बहाने लेकर आता है, जैसे ये काम करने का ये टाइम सही नहीं है, मैं बहुत छोटा या बूढ़ा हूं, ये इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा बहाना कि आपके पास पैसे नहीं हैं। पर आपको समझना होगा कि सही टाइम कभी नहीं आता। इसलिए आप जहां हैं वहीं से और अभी शुरू कर सकते हैं या हमेशा के लिए इंतजार कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि आपका केस अलग है और अपने गोल्स को टालते रहेंगे, पर आपको सारे बहानों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। इसलिए बहाने बनाना बंद करें। अपनी बॉडी को मंदिर की तरह समझें। जब आप लोगों की सुनते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं कि हेल्दी लाइफ ही हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है।
फिर भी बहुत से लोग शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और जंक फूड खाते हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेते हैं और अपना ज्यादा खाली टाइम सोफे पर बिताते हैं बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, जो बहुत गलत है और आपको अनहेल्दी बनाता है। याद रखें, आप एक हेल्दी लाइफ से सिर्फ एक फैसले से दूर हैं। हेल्दी रहने के लिए अभी डिसीजन लें, हेल्दी खाना खाएं, रोज एक्सरसाइज करें और सही बॉडी साइज में रहें। अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि अगर बॉडी ठीक नहीं है तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। हेल्दी लाइफ पाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप रोज कर सकते हैं। ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, रेड मीट को कम खाएं, हर रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, कम खाएं, जंक फूड खाना बंद करें, हर रोज जल्दी उठें। ध्यान की शक्ति, मेडिटेशन करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। ये स्ट्रेस से डील करने और हमारे मन को शांत करने का एक आसान तरीका है। बस दिन में एक बार 15 से 20 मिनट तक एक जगह पर टिक कर बैठे रहें। आपको पहले दिन से ही फर्क दिखने लगेगा। यह आपके गलत थॉट्स को दूर करके आपकी थकान मिटा देता है और आपको रिचार्ज करने में मदद कर सकता है। इसलिए हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करें, आपको पक्का अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक कोच को पाएं। आप जिंदगी में एक्चुअल में क्या चाहते हैं, इस पर क्लैरिटी देने में एक कोच आपकी हेल्प करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं। जब आप नॉर्मली रुकेंगे तब आपके कोच आपको आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे आप चलते रहेंगे। कोच की मदद लेकर अपने लिए अच्छे गोल सेट करें, जल्दी से रिजल्ट हासिल करें, डर पर काबू पाएं, ज्यादा इफेक्टिव ढंग से बातें करें, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को दूर करें, अपना एक्चुअल पर्पस ढूंढें और इसके साथ आगे बढ़ते रहें। आपको ध्यान रखना है कि आपकी सक्सेस आप पर डिपेंड करती है। कोच आपकी मदद करेंगे और आपको सीखते हुए अपने गोल्स को हासिल करना है। 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ किताब में हमने अपनी आदतों को बदलने के बारे में जाना, जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। बस बदलाव आज से और अभी से शुरू कर दें। अपने पास से सीखकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहें। ये किताब उन सब लोगों की मदद करेगी जो अपने पास्ट में फंसे हैं। मुझे उम्मीद है आपने किताब से बहुत कुछ सीखा होगा।